अब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजीली समझ सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये हाइड्रोजन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1। ये 1 क्या है? ऑर्बिट। ये क्या है? ऑर्बिट। ये s क्या है? सब ऑर्बिट। और ऑर्बिट और सब ऑर्बिट मिलकर क्या फॉर्म करता है? ऑर्बिटल। तो ये 1s को हम क्या पढ़ेंगे? ऑर्बिटल। 1 क्या है? ऑर्बिट। s क्या है? सब ऑर्बिट। 1s क्या है? ऑर्बिटल। और ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट और सब ऑर्बिट में अरेंज करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, फिल्डअप करना या ऑर्बिटल के द्वारा इलेक्ट्रॉन को ऑक्यूपाई करना क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका डिफिनीशन हो गया डिस्ट्रीब्यूशन और अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट एंड सब ऑर्बिट, या इसी को तुम सिंपली एक वर्ड में ऑर्बिटल बोल सकते हो, इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आप हमें ये बताओ, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है तो 1s में ही क्यों रखा गया? 2s में भी रखा जा सकता था, 3s में भी रखा जा सकता था, हम 1s में ही क्यों रखते हैं? तो उसका रीजन है इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई फर्स्ट दैट ऑर्बिटल हैविंग लोअर एनर्जी। अब हम कैसे समझेंगे किस ऑर्बिटल का एनर्जी कम और ज़्यादा होता है? तो उसके लिए हम पढ़ते हैं आप बॉब प्रिंसिपल। ये अबव प्रिंसिपल क्या बताएगा? ऑर्बिटल के एनर्जी लेवल को बताएगा, और जिसका एनर्जी सबसे कम होगा इलेक्ट्रॉन पहले हम उसी ऑर्बिटल में फिल्डअप करेंगे। इसका दो छोटा छोटा थ्योरी है। पहला है वह ऑर्बिटल जिसके लिए n+l का वैल्यू मिनिमम होगा, वह होगा लोअर एनर्जी ऑर्बिटल। अब देखो ये है 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d वगैरह। सेवन एस। अब n+l का वैल्यू आप निकालो। 1s के लिए क्या हो जाएगा 1, 2s के लिए 2, 2 + 1 3, 3s के लिए 3 + 0 3, 3p के लिए 3 + 1 4, 3d के लिए 3 + 2 5, इसके लिए 4। अब देखो ये 3d है और ये 4s है, तो n+l का वैल्यू लोअर किसका? 4s का। तो पहले इलेक्ट्रॉन हम 4s में डालेंगे तो 3d में डालेंगे। ये 5 6 7 5 6 7 8 6 7 8 9 7। अब ये है 2p और ये है 3s। इस दोनों के लिए n+l का वैल्यू 3 3 है, इक्वल है। अब हम इस n+l रूल से किस ऑर्बिटल का एनर्जी लोअर होगा ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं। इसी के लिए दूसरा थ्योरी आया। अब n+l का वैल्यू सेम हो तो वह ऑर्बिटल जिसके लिए n+l का वैल्यू मिनिमम होगा वह होगा
लोअर एनर्जी ऑर्बिटल। तो 2p में और 3s में ये 2 है और ये 3 है, तो ये 3 वाला हायर हो गया और 2p वाला लोअर हो गया। अब आपको हम इसी आधार पे एक डायग्राम बनाते हैं, उसको आप लिखो, किताब में भी लिखा हुआ है 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 6f 7s 7p 7d 7f। अब आप इसको डायगोनली क्रॉस कीजिए, ऐसा डायगोनली, और नीचे से ऊपर जाते हुए ऑर्बिटल को अरेंज करो। आप ऐसा करोगे 1s के बाद 2s, ऐसे करेंगे, ऐसे 1s के बाद 2s, फिर ऊपर जाएंगे 2p, फिर 3s, 3s के बाद फिर 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d, 4p, 5s, 5s के बाद 4d, 4d के बाद 5p, 6s। इसका अभ्यास आप 3 बार 4 बार करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाएंगे। जैसे हम कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो ये होता है 1s2 2s2 2p2। सबसे पहले लोअर वाला में हम पूरा इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर हायर वाला में डालेंगे। तो लोअर सबसे कौन है 1s, s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना फिलअप कर सकते हैं 2, p में कितना 6। अब देखो यदि हम फास्फोरस का लिखते हैं 15 तो ये हो जाएगा 1s2 2s2। अब 2p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना फिलअप होगा 6, तो ये हो गया 2p6, 2p6 के बाद 3s2 और 3s2 के बाद 3p, ये हो गया 2 2 4 6 10 2 12 और ये होंगे 3 15। जैसे हम आयरन का लिखते हैं 26, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d और 4s में लिखते हैं ऐसे ही, लेकिन इलेक्ट्रॉन हम फिलअप करेंगे पहले 4s में फिर 3d में, क्योंकि 4s का एनर्जी कम है 3d से। तो कहोगे सर ऐसा क्यों नहीं लिखे 4s2 3d6, ये दोनों सही है, लेकिन जब हम आगे केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो ऐसा अरेंजमेंट करने से पढ़ाई आसान होगा। तो हम शुरू से ही अभ्यास ऐसा करके करेंगे। अब आप 2-4 एलिमेंट का खुद से लिखिए। ये नाइट्रोजन हो गया 7, क्लोरीन हो गया 17, निकेल हो गया 28, ये सब का आप कीजिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और 1 से लेके 100 तक का आप 1 सप्ताह लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आसान होगा। और कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ही जानते हैं। बाय।